श्री राधे। आइए 42वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अपनी सखाओं के साथ यानी ब्रजवासी मित्रों के साथ बलराम और श्री कृष्ण मथुरा आए हैं। अक्रूर को भेज दिया, मथुरा का निरीक्षण कर रहे हैं। कल हमने सुना था निरीक्षण करते हुए एक उद्दंड जो रजक था, धोबी था, उसको दंड दिया, प्राण दंड ही दे दिया। और जो भक्ति भाव वाले थे, दर्जी, मालाकार, उन पर कृपा की। और जाते जाते अब रास्ते में एक कुब्जा मिल जाती है। यहाँ भागवत में कुब्जा शब्द नहीं दिया है, त्रिवक्र नामा, यानी उसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, यानी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे जहाँ टेढ़ा नहीं होना चाहिए तो टेढ़ी मेढ़ी थी। तो कुब्जा नाम तो वैसे कथा में कहते हैं, पर कुब्जा शब्द यहाँ नहीं दिया है। त्रिवक्र नामा, त्रिवक्रा नाम की एक युवती थी, देखने में बदसूरत थी, जो वो हाथ में अनुलेपन, पहले जमाने में चंदन आदि मिश्रण करके शरीर में लगाने के लिए बनाया जाता था। तो राजा कंस के लिए अनुलेपन, चंदन आदि मिश्रित करके खुशबूदार अनुलेपन लेके जा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा और बड़े प्यार से भगवान ने कहा, का त्वं बरोर्वे तदुहानुलेपनम, अरि बरोर्वु, सुंदर उरु वाली, हे सुंदर सुंदरी, कहा तुम कौन हो? एतद अनुलेपनम कस्य, ये जो बढ़िया चंदन का अनुलेपन ले जा रही हो किसका है? हे अंगना कथयस्य साधु न, आप सही सही हमें बताओ, आप हो कौन और किसके लिए ये चंदन ले जा रही हो? भाई, देह्यावयो अंग विलेपम उत्तमम, उत्तमम अंग विलेपनम, लग रहा है बहुत ही सुंदर ये विलेपन है, सुंदर चंदन है। आजकल जैसे क्रीम पाउडर लगाते हैं, पहले यही अनुलेपन हुआ करता था, बड़ा उत्तम है। तो हम दोनों को भी दे दो भैया, बलराम को और मुझे भी दे दो। अगर दे दिया श्रेयस ततस्ते न चिराद भविष्यति, बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा भगवान ने त्रिवक्रा यानी उस कुब्जा से कहा। तो अब वो अपना परिचय देती है त्रिवक्रा, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि, हे सुंदर युवक, मैं कंस सम्मता, कंस को बड़ा पसंद है मेरा बनाया हुआ अनुलेपन, मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा है। और मदभावितम भोजवते अति प्रियम, मेरा बनाया हुआ अनुलेपन, मेरा घिसा हुआ चंदन राजा भोज को, कंस को बड़ा प्रिय है। परंतु अगर आप दोनों चाहते हो तो बिना युवाम कौन तमस्तदर, आप दोनों के अलावा और उसका पात्र कौन हो सकता है? तो कंस से डरी भी नहीं वो, भगवान के सौंदर्य पर इतनी विमोहित हो गई, और तो कंस से बिना डरे यदि आपके होते हुए दूसरा कौन इस अनुलेपन का पात्र हो सकता है, आप ले लीजिए। तो बेचारी धर्ष रूप पे सल माधुर्य, भगवान का सुंदर रूप, भगवान की सुकुमारता और वाणी में मिठास और इक्षित कटाक्ष पूर्ण दर्शन, इनसे दर्शित आत्मा बेचारी वो त्रिवक्रा कुब्जा भगवान के प्रति आसक्ति हो गई और सांद्रम अनुलेप भाजनम ददौ, एकदम बढ़िया गाढ़ा जो अनुलेप था, चंदन था, भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान ने भी लगा लिया। देखिए यहाँ पर बहुत गजब बात, स्वर्ण तरसो भिना, कृष्ण का रंग सांवला था, उन्होंने पीले रंग का चंदन लगाया, और हमारे बलराम जी का रंग गोरा है तो उन्होंने लाल रंग का लगाया। देखिए अनुलेपन लगाने में भी अपने चेहरे की आकृति के हिसाब से सांवले को पीला चंदन और गोरे को लाल चंदन इस प्रकार से लगाया।
जब अनुलेपन लगाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्त्राम रुचिरानना। बेचारी थी 3 जगह से टेढ़ी, पर रुचिर आननाम चेहरा उसका बड़ा सुंदर था, तो उसको सीधा करने का मन बनाया। बताइए, इतने दिनों से कंस के यहाँ सेवा करती थी, कंस ने अपने वैद्यों से कहकर इसका इलाज नहीं करवाया। आज एक बार अनुलेपन दिया तो ये तो वैद्यों के भी वैद्य है हमारे श्री कृष्ण, तो उन्होंने उस त्रिवक्रा को सीधी करने का मन बनाया। तो क्या किया भगवान ने, देखिए गजब की बात है। पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे, उनके दोनों त्रिवक्रा के कुब्जा के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाया। द्वि अंगुल, अपने 2 अंगुल से यहाँ ठोड़ी पर हाथ रख के यूं थोड़ा सा उचका दिया। एकदम सीधी हो गई, परम सुंदरी युवती सीधी हो गई। सात अर्जुन समानांगी, एकदम सीधे अंग, सारे जो 3 जगह से टेढ़े थे वो सारे हो गए, बड़ी सुंदर हो गई। तो भगवान का उत्तरीय वस्त्र खींचते हुए कहने लगी कि आप यही रहो जातरिच्छया। तो उसमें कृष्ण के प्रति काम वासना उत्पन्न हो गई। एहि वीर गृहम, या आओ वीर मेरे घर चलो, कुछ दिन आपको मैं छोड़ नहीं सकती, आपके साथ रहूंगी। तो बड़े भैया के साथ, मित्रों के साथ अगर कोई युवती ऐसा कहे तो बड़ी असुविधा होती है। भगवान से कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि देखो तुम्हारे घर में मैं अवश्य आ जाऊंगा। अब यहाँ देखिए, ये त्रिवक्रा शायद गणिका श्रेणी की थी। भगवान ने कहा साधितार्थो गृहाणाम न, मैं अपना काम पूरा करने के बाद आपके पास आऊंगा। बोले कि पांथानाम तुम प्ररायणम, राहगीरों के लिए तुम आश्रय हो। पुराने जमाने में ऐसी गणिकाएं होती थी जो यात्रियों के लिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है या दूर हैं, अगर उनका मन बहलाने के लिए होती थी तो भगवान ने कहा पांतानम परायणम, तुम राहगीरों का आश्रय हो, तो मैं अपना काम पूरा करके अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो उसे वहीं मीठी वाणी से वहीं छोड़कर अब आगे बढ़े। तो जो मथुरा के बड़े बड़े सेठ थे, वणिक जड़ई बनियाओं ने, बड़े बड़े सेठों ने नानो पायन पानी भी दुनिया भर का उपायन भेंट सामग्री लेकर चंदन गंध अक्षता पुष्प से भगवान कृष्ण बलराम की पूजा की। अब मथुरा के सारे प्रबुद्ध वर्ग को भी लग गया कि अब कंस का शासन समाप्त होने वाला है, तो इसलिए भगवान की पूजा की। तो अब भगवान उन सब की पूजा लेते हुए पुरवासियों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कोई धनुष है, क्योंकि धनुष यज्ञ में बुलाया था ने, कंस ने। तो देखे कैसा धनुष है। तो धनुष कहाँ रखा हुआ है, जो शंकर का धनुष है, तो उसका रास्ता बताते हुए जहां धनुष रखा गया था उस जगह पर भगवान पहुंच गए। ऐन्द्रम निराद्भुतम, जैसे इंद्र धनुष लगता है, यानी वर्षा के समय पर पूरे आकाश में बहुत बड़ा इंद्र धनुष दिखाई देता, इतना ही बड़ा धनुष देखिया। बहु भी गुरु अर्चितम, बहुत सारे लोग उस धनुष की पूजा कर रहे थे, सब उसकी रक्षा के लिए चारों ओर प्रहरी तैयार थे। बड़ा सुंदर धनुष था। तो जाकर धनुष को देखना चाहा तो रोका कुछ प्रहरियों ने। तो बाल्यमानो निभि कृष्णम, रोकने पर भी सबको दूर हटाकर बाएं हाथ से धनुष उठाया और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई, रस्सी चढ़ाई, और थोड़ा सा प्रत्यंचा को भगवान ने क्या खींचा था कि धनुष 2 टुकड़ों में भंग हो गया। देखिए यहाँ पर धनुष भंग का अर्थ है कि अभिमान का भंग, यानी जिस धनुष पर कंस को बड़ा अभिमान था, यहाँ भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं है। भगवान शंकर तो कृष्ण के उपासक है, और कृष्ण
शंकर कृष्ण के उपासक हैं, परस्पर दोनों एक दूसरे के उपास्य और उपासक हैं। तो यहाँ कंस धनुष तोड़ने का मतलब, इस धनुष को तोड़ने का मतलब कंस के अभिमान को तोड़ना है। भगवान शंकर का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं है। तो जब तोड़ा तो इक्षुदलनम, ऐसे टूटा जैसे ईख गन्ना तोड़ तोड़ देता है कोई। बड़ा हाथी अगर गन्ने को तोड़े तो उसको क्या ताकत लगेगी, ऐसे ही टूट गया। अब धनुषो भज्यमानस्य, उस धनुष के टूटने की आवाज चारों ओर आकाश पाताल सब जगह पर चली गई। पूरयामास, ये सुनकर कंस बड़ा भयभीत हो गया। अब जो उस धनुष के रक्षक थे भगवान कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया, सबको भगवान ने भगाया, पीठ पाड़ दिया। तो अब वहां से वही धनुष के 2 टुकड़े लेकर आकर सबकी ठुकाई कर दी। इस प्रकार से और वहां से बाहर निकल गए। और कृष्ण नामो वृतो गोपै पुरा छकटमियतु, अब कृष्ण और बलराम अब हो गया आधा दिन की दिनचर्या, यानी समझिए 3 बजे के आसपास जो है अक्रूर से विदा लेकर मथुरा देखने के लिए गए थे। इसी आधा दिन के बीच में उस रजक का भी कल्याण कर दिया, और मालाकार का और दर्जी का कल्याण किया, और इधर त्रिबक्रा कुब्जा का कल्याण किया, और यहाँ पर धनुष भंग भी किया। इतने सारे काम मध्यान्होत्तर के बाद किया। भगवान वापस आ गए और आकर कहते हैं अवनिक्ताब्जीवलो, अब हाथ पैर धोकर क्षीरोपसेचन, मैंने एकदम दूध में पकाया हुआ, दूध में पकाई हुई वस्तु इतनी जल्दी खराब नहीं होती, हो सकता है खीर हो, तो बढ़िया खीर वगैरह भगवान ने खाया और रात्रि को आराम से विश्राम किया। भगवान को किसी बात की चिंता नहीं है। अब इधर कंस की हालत देखिए आप, भगवान को समझ में आ गया कंस क्या करना चाहता है, तो उसके अभिमान को तो तोड़ ही दिया, धनुष को तो तोड़ ही दिया। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम सबलस्य च, जब कंस ने सुना कि धनुष भी तोड़ दिया और धनुष के रखवाले सारे रक्षकों को भी मार दिया भगवान ने, तो अब वो भी खेल खेल में मार दिया, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। ये सुनकर दीर्घ प्रजागर, रात भर नींद नहीं आई, बहुत देर तक जगता रहा। भीतः दुर्निमितानि पश्यति, डरा हुआ है कंस। देखिए क्रूर व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक होता है। भांजों को 6 भांजों को 5 भांजों को मारने में जिसे दया नहीं आई, आज वो अपनी मृत्यु को नजदीक आते हुए देखकर इतना भयभीत हो गया। तो हम कंस को वीर नहीं कह सकते, कंस तो 1 नंबर का कायर है। आजकल जो आतंकवादी आतंक करते हैं वे भी 1 नंबर के कायर है, उन्हें हम वीर शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। जो छिप कर लुक कर अपने उद्दंडता से इस प्रकार से अनाचार करें, वो व्यक्ति कायर है, वीर उसे नहीं कह सकते। तो क्या दुर्निमित्तानि पश्यति, उसे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देने लगे। देखिए बहुत सारे अपशकुन का यहाँ पर वर्णन है कि क्या क्या दिखने लगा। माने ये अपशकुन क्या है, मृत्यु के दूत हैं। आप भी थोड़ा समझ जाएं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखने लगे तो समझिए आपके पास बहुत जल्दी मृत्यु आने वाली है। क्या क्या है देखिए, अदर्शनम स्वशिरस, जैसे दर्पण में पानी में अपना शरीर तो दिख रहा है, सिर नहीं दिख रहा, तो सशिरस। और प्रतिरूपे च सत्यपि, प्रति छाया है, सब कुछ है, या जो छाया पृथ्वी में छाया दिख रही है, शरीर दिख रहा परंतु सिर नहीं दिख रहा हो। और सतत द्वितीयम वैरूप्यम चक्षुषाम, कभी कभी चंद्रमा है, सूर्य है, वो 2 दिखाई देने लगे, ये मृत्यु का सूचक है। छिद्र प्रतीति छाया, अपने छाया में कहीं छेद से दिखाई दे, है? और प्राण घोषानुपश्रुति, आप आंख कान नाक बंद करके ऐसे चुपचाप बैठे
तो पीछे से ओम की आवाज आती है, उसको कहते हैं प्राण घोष। अगर आपको प्राण घोष नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब आपकी मृत्यु बहुत नजदीक होने वाली है। और स्वर्णपति के पीछे से वृक्ष ऐसे लगे हरे न लेकर पीले दिखने लगे, वृक्ष सोने की तरह दिखने लगे और अपने ही पैर दिखने बंद हो जा, अपने पैर न दिखे, स्वपदानम अदर्शनम। और स्वप्ने प्रेत परिस्वंग, स्वप्न में मरे हुए आदमी का आलिंगन करना, जो इस संसार में नहीं है, ऐसे लोगों में स्वप्न में आपने अगर आलिंगन किया। और खर यानम, अगर आप गधे की यान कर रहे हैं, गधे पर चढ़े हुए हैं, या स्वप्न में आपने जहर खा लिया विषादनम, व्यायाम वाला जमा लिए, और जपा कुसुम की माला पहनकर, तैलाभ्यक्त शरीर में तेल लगाकर और एकदम नंगे होकर आप जा रहे हैं, तो ये भी आपकी मृत्यु की सूचना है। तो ऐसी बहुत सारी मृत्यु की सूचनाएं उसे मिली। डर के मारे रात भर सो नहीं पाया और मरणत्रस्त निद्राम लेभे न चिंतया, यानी ऐसे अपशकुन देखते हुए मरण से डर गया। देखिए, दुनिया को मृत्यु देने वाला आज स्वयं की मृत्यु से डर रहा है। रात भर उसे नींद नहीं आई। जब सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया, अब वहां रंगमंच की तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया और सब लोग आ गए। कंस भी वहां पहुंचा, सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल आदि सारे जो पहलवान हैं वो भी आ गए। तो सब लोग अपने अपने आसन में बैठ गए। अब हम कल कृष्ण और बलराम का युद्ध और कंस का उद्धार, इस कहानी को कल सुनेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, क्रूर व्यक्ति कितना कायर होता है, इस कहानी में हमने पढ़ा। जय जय श्री राधे।